रीत, बुलाया तुमने? जी, ये संवाद जी के लिए खाना बनाया। उन्हें भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है ना, इसलिए दूसरी और सब्जियां बना ली। इतनी जल्दी? तो तुम खुद ही जाकर संवाद को दे दो ना, उसे भी तो पता चले कि रीत कितने अच्छे दिल की है। नहीं दीदी, और आपसे भी एक विनती है, आप प्लीज संवाद जी से मत कहिएगा कि ये सब्जियां हमने बनाई हैं, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे ही भूखे पेट सो जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि इस घर में कोई भी भूखा सोए। इतनी भूख लग रही है मुझे, इतनी रात को तो कोई होटल भी खुला नहीं होगा। ये रीत ने जानबूझ के भिंडी की सब्जी बनाई। संवाद, गरम गरम खाना खा लो। संवाद, खाने से कैसी नाराजगी? चलो खाना खा लो। दीदी, तुम्हारी पसंद की सब्जी बनी है, कोई नखरा मत करना आप। चलो। दीदी, आप कितना ख्याल रखती है मेरा, वरना उस रीत ने तो भूखा ही मार डाला था मुझे आज। लेकिन ये खाना तो आप प्लीज संवाद जी से मत कहिएगा कि ये सब्जियां हमने बनाई, नहीं तो वो खाना नहीं खाएंगे। खाना छोड़कर उठना अच्छी बात नहीं है संवाद। रीत की कोई गलती नहीं थी, उसे सच में नहीं पता था संवाद कि तुम भिंडी नहीं खाते हो। तुम खामखा इतना नाराज हो गए। दीदी, दीदी प्लीज आप उसका फेवर मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसको नहीं पता था कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मगर अगर वो अच्छे दिल की होती ना, तो ये खाना आपने नहीं उसने बनाया होता। पर कमाल का खाना बनाया थी। आपके हाथों में जादू है। कौन सा घर छोड़ने की बात कर रहे हैं बाबूजी? ये घर। पर ये घर तो हमरा है। अपनी सारी जमीन, ये घर, वो फैक्ट्री, सब कुछ हमरे नाम कर दिया। इसलिए मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूं। भगवान आपको जिंदा रखे, हर पल मारे। जेल से कैसे छूटे? काका गुल खिलाए आपकी बिटिया ने। हम भी इस जंगल में रहेंगे, अपने जीवन का वनवास काटेंगे। क्या करूं? अगर जसोदा ने मेरी बेटी के साथ अत्याचार किया है, तो हो सकता है कि उसने मेरी कौशल्या और छोटी बहू के साथ भी अत्याचार किया हो। क्या मैं ऐसे ही चलने दूं? नहीं, हरगिज नहीं। अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जाऊंगा, अपनी हवेली में जरूर जाऊंगा। मेरा घर अब से मेरे हिसाब से चलेगा, सिर्फ मेरे हिसाब से। एक दिन और गुजर गया, एक और आस खत्म हो गई।
तो मेरे ऊपर रहम कर दो हे भगवान। इस सुने घर में एक बार फिर खुशियां लौटा दो। इतनी रात में कौन आ गया? हाँ, कैसी हो? हमें क्या होना है आप बताइए, आप कैसे? मैं ठीक ही हूँ। अब बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। अरे बहू, जसोदा, ऐश्वर्या, जल्दी आओ। भाऊजी, भाऊजी, सदा सुहागन रहो। राजवीर कहाँ है? कुंवर साहब के साथ हॉस्पिटल में है। बहू, मंदिर से जाके आरती ले आ। जी। रुको 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 रुको। हमसे पूछे बिना हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की आपने? पहले बेटी के घर से निकाले गए, अब बहू के घर से भगाए जाएंगे। ये घर ठाकुर वीर प्रताप सिंह का है और रहेगा। पावर ऑफ अटर्नी के जिन कागजात पर तुम लोगों ने धोखे से मेरे दस्तखत कराए हैं, अब उनका कोई मोल नहीं है। क्योंकि अब मैं अपनी वसीयत बदलने वाला हूं। अब इस घर से मैं नहीं, तुम निकलोगे। मतलब थूक के चाटेंगे हैं? पहले तो हमें बड़ा रुबाब दिखा के गए थे। धूल की जगह पैरों में होती है, उसे माथे पे सजाने की गलती मैं कर चुका हूं। अब मैं तुम्हें धूल में मिलाऊंगा। जसोदा जी को डराने की कोशिश न करिए। डरो जसोदा, डरो। अब समय बदल गया है। आज तक तुम्हें मेरे गुस्से से बचाने वाली रीत भी अब इस घर में नहीं है। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में जितने कष्ट दिए हैं, उन सबको मैं अब सूद समेत लौटाऊंगा।
उठा लो। रीत, बाबूजी घर आ गए। कब आए वो भाभी? वो ठीक तो है ना? हाँ रीत, ठीक है। फोन इसीलिए किया था कि तुम परेशान ना हो। थैंक यू भाभी, सच में दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ठाकुर साहब, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी बेटी है ना? उसी बेटी की जिंदगी में इतना दुख भर देंगे हम कि तुम उसी के दुख में उलझ के रह जाओगे। हाँ? वसीयत, जायदाद, हवेली सब भूल जाओगे। हेलो। हेलो, सो रहे थे? हाँ, कौन बोल रहा? भाभी। भाभी? कौन भाभी? पहचानो? कौन? रीत? भाभी, रीत नहीं, रीत की भाभी जसोदा जी। जसोदा जी, बोलिए क्या काम है? काम? काम तो रीत से था। रीत से बात हो सकती है? इतनी रात को? हाँ, रात तो हो गई है। कहा है ना कि जरा जरूरी बात करनी थी रीत से। जेठ जी। जेठ जी? हाँ, मतलब रीत के जेठ जी। हम बात कर सकते हैं रीत से? उनके पास भी तो फोन है, उन्हें फोन क्यों नहीं कर लेती? इतनी रात को मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप? किया तो उन्हें फोन, फोन लगाते लगाते हाथ टूट गए हमारे। अब फोन लग ही नहीं रहा है तो क्या करें हम? अब जरा सा कष्ट कर दीजिए, अब बहुत जरूरी बात है, नहीं तो हम आपको इतनी रात में परेशान ना करते। ठीक है, आपकी बात करवाता हूँ मैं। जेठ जी की जय। हेलो। जवान बहू बर्फ की सिल्ली होती है, जरा खुला छोड़ दो कि पानी बन के सिल्ली गायब। इतनी रात गए हमें ये बताने के लिए फोन किया? अब का करें झल्लन चाची, सालों गुजर गए हमें ये रीत के साथ। बस हम तो इतना कहते हैं कि चैन से सोना हो तो जाग जाओ। जवान बहू घर में रखना इतना आसान ना है। हम तो आपसे पहले भी कह रहे थे कि हमारी रीत की खूबसूरती देखकर सारे मोहल्ले वाले हमारे घर के चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर काटते रहते थे। कभी आप भी रात को रीत के कमरे के चक्कर लगा लिया करो झल्लन चाची। कहा है ना कि कहीं अभी भी कोई मोहल्ले वाला रीत के कमरे के चारों ओर चक्कर न लगा रहा हो। ये नंबर मौजूद ना है, कृपया करके फोन जरूर करें। कौन? संवाद। इतनी रात को? आपका फोन आया है।
इतनी रात को किसका फोन हो सकता है? कहीं बाबूजी का फोन तो नहीं? लीजिए। किसका फोन है? आपकी भाभी का। हेलो, ये तो डिस्कनेक्ट हो गया। तो दोबारा लगा लीजिए। ये जसोदा भाभी का नंबर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं पता आपकी भाभी का नंबर क्या है। जिस नंबर से फोन आया उस पर वापस लगा लीजिए ना। ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांचिए। इस पर तो मैसेज आ रहा है कि ये नंबर वैध नहीं है। वैध नहीं है? ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी उनसे बात हुई। ये नंबर मौजूद नहीं है, कृपया नंबर जांचिए। देखिए, अगर कहीं झल्लन चाची यहाँ आ गई ना तो पता नहीं क्या क्या समझेंगे। आप प्लीज ऐसे इतनी रात को हमारे कमरे में मत आया कीजिए। देखिए, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। इस बात को मैं समझता हूँ। आपकी भाभी का फोन आया था मेरे पास कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। अजीब बात है, अगर हमारी भाभी को हमसे बात करनी होगी तो वो हमारे फोन पर फोन नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है कि आपकी भाभी का फोन नहीं आया? आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही आ गया आपके कमरे में? अब जो हालात हैं उनसे तो यही लग रहा है। देखिए, रात बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। हम भी बात को बढ़ाना नहीं चाहते। ये सब क्या हो रहा है इतनी रात में?